अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और सल्यूट को मैंने आज तक जब से सोल्यूशन स्टार्ट किया है मैंने इसको एमबी से ही रिप्रेजेंट किया है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट बी से सल्यूट को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो चलिए हमें पता है कि वी नो डैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, एम स्मॉल एम इज़ मोलालिटी। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया के बी। तो डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी इंटू एम। ये के बी क्या है? एलिवेशन कांस्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट है ये, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ये, या जिसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर बोला जाता है यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अब हम मोलालिटी हमें पता है किसके बराबर होती है। तो मान लो हमारे पास यहाँ एक बीकर है और इस बीकर में हमारे पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है। इस बीकर में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है और इस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मैंने कुछ सल्यूट डाला। ठीक है, कुछ सल्यूट के पार्टिकल्स डाले। अब मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी होती है इस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सल्यूट के, उसी चीज़ को बोला जाता है मोलालिटी। तो यहाँ पर जो मोलालिटी है ये हमने कैसे दिखाया? नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्यूट को रिप्रेजेंट किया हमने एन बी से। नंबर ऑफ़ मोल्स को मैंने स्टार्टिंग से बता दिया था कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और बी सल्यूट के लिए है अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया था, मास को रिप्रेजेंट किया था डब्ल्यू से और सॉल्वेंट को ए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए बन गया था। तो ये ठीक है। तो अब यहाँ पर एन बी अपन डब्ल्यू ए इक्वेशन नंबर 2 बन गए और ये 1। अब हमें पता है नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सल्यूट किसके बराबर होता है? स्मॉल एन किसके बराबर होता है? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ये इस चीज़ के बराबर होता है। तो मास ऑफ सल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बी से और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम बी से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यू एन बी की इक्वेशन 2 में, इस वाली इक्वेशन यहाँ पर एन बी में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एन बी की जगह हमने एन बी की जगह हमने क्या कर दिया? डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए अपनी जगह रहेगा। तो एन बी अपॉन एम बी, ये वाला एम बी, ठीक है, वो सॉरी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये वाली एन की वैल्यू, और इनटू डब्ल्यू ए अपनी जगह रहेगा डब्ल्यू ए। ठीक है, अब ये कब था? जब हमने सॉल्वेंट जो है उसका जो मास है सॉल्वेंट का वो केजी में लिया था। तो अब क्या करेंगे हम? अब जब सॉल्वेंट का मास हम ग्राम में लेंगे तो तब क्या करेंगे? यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब यहाँ पर जो m हमारे पास मोलालिटी निकली उसकी वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास क्या बनेगा? डेल्टा टी बी वैसे का वैसा, डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी वैसे का वैसा, और m की वैल्यू क्या है हमारे पास? डब्ल्यू बी इंटू 1000, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या है हमारे पास? एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो एम बी इंटू डब्ल्यू ए वैसे का वैसा। अब हमने क्या करना है? ये वाली टर्म डेल्टा टी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको उठाना है और एम बी की जगह लाना है, और एम बी को यहाँ से उठाना है और डेल्टा टी बी की जगह लेके जाना है, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट निकालना है। और ये एम बी क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, और ये डेल्टा टी बी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पर देखिए एम बी इज इक्वल टू के बी। ठीक है, अब इसकी जगह जो डेल्टा टी बी की जगह, इस वाले डेल्टा टी बी जगह एम बी लिखेंगे और इस एम बी की जगह डेल्टा टी बी लिखेंगे। तो वैसे ही हमने लिखा, एम बी यहाँ लिख लिया, डेल्टा टी बी यहाँ लिख दिया, और बाकी का पूरा वैसे के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। अब इन दोनों का रिलेशनशिप देखिए, इन दोनों का कैसा है? इन्वर्स है। अगर ये बढ़ेगा ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, या ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है,
फ्रॉम इक्वेशन, अब देखो इन दोनों का मैंने ये रिवर्स रिलेशन दिखा दी, इन्वर्स रिलेशन दिखा दिया, एम बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा टी बी, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी सल्यूट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमें वैल्यू पता होगी यहाँ पर, अगर हमें के बी की वैल्यू पता होगी, डब्ल्यू बी की पता होगी, डब्ल्यू ए की पता होगी, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू पता होगी, तो हम क्या निकाल पाएंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।